हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो बच्चे आज की वीडियो में हम क्या करेंगे, जो क्लास +2 है बायोलॉजी की, ठीक है, तो उसका हम सिलेबस डिस्कस करेंगे। तो इस सिलेबस को हमने क्या किया है, टर्म 1 एंड टर्म 2 में डिवाइड किया है। तो अब डिस्कस करेंगे टर्म 1 में कौन से चैप्टर्स आएंगे, कितना कितना सिलेबस आएगा, और टर्म 2 में कौन से चैप्टर्स आएंगे और कितना सिलेबस आएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द टर्म 1। जो क्लास +2 है बच्चे, उसके लिए टर्म 1 में कौन से चैप्टर्स आएंगे, कौन से यूनिट्स आएंगे। सो हियर इन टर्म 1 जो हमारे पास जो यूनिट्स हैं बच्चे, वो कौन से हैं, 6th एंड 7th यूनिट, राइट, 6th एंड 7th यूनिट। और टर्म 1 में जो चैप्टर्स आएंगे कौन से आएंगे बच्चे, चैप्टर 2nd, 3rd एंड 4th, चैप्टर 1 नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास टर्म 1 में कौन से चैप्टर्स हैं, आपने कौन से चैप्टर्स लर्न करने हैं, चैप्टर 2, 3 एंड 4, जो 15 मार्क का आएगा। तो उसके बाद है यूनिट 7 में चैप्टर कौन से होंगे, 5th एंड 6th, ठीक है। और उसमें कौन सा है, जेनेटिक एंड एवोल्यूशन जो है, इसमें चैप्टर्स कौन से आएंगे, 5th एंड 6th आएंगे। और कितने मार्क्स के आएंगे, 20 मार्क्स के आएंगे। ये हो गया हमारे पास टर्म 1 के लिए। और जो हमारे पास टर्म 2 के लिए सिलेबस है, वो कौन से यूनिट्स आएंगे, 8th, 9th एंड 10th। जो हमारे पास 8th यूनिट है, कौन सा है, बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, जिसमें चैप्टर कौन से होंगे, 8th एंड 10th। और कितने मार्क का आएगा ये दोनों चैप्टर, 14 मार्क में। और उसके बाद है बायोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, जिसमें चैप्टर कौन से आएंगे, 11 एंड 12, कितने मार्क के आएंगे, 11 मार्क के। तो नेक्स्ट है हमारे पास इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, जो हमारे पास हमने जो चैप्टर्स लर्न करने हैं इस टर्म में, टर्म 2 के लिए इस यूनिट में कौन से चैप्टर्स हैं, 13 एंड 15, और ये कितने मार्क के आएंगे, 10 मार्क के आएंगे, ठीक है। ये क्लियर हो गया। तो ये है हमारे पास टर्म 1 एंड टर्म 2 के लिए जो सिलेबस है, ठीक है। आपने ये वाला डिस्कस करना है, ध्यान से आपने सुनना है। यस, ये है हमारे पास टर्म 1 के लिए, और ये है हमारे पास टर्म 2 के लिए। टर्म 1 के लिए बच्चे आपने ये वाले चैप्टर्स लर्न करने हैं, 2nd, 3rd, 4th, 5th एंड 6th चैप्टर, ये आपने टर्म 1 के लिए चैप्टर लर्न करने हैं। और टोटल जो है चैप्टर्स, टोटल जो चैप्टर्स है कितने मार्क के आएंगे, 35 मार्क के आएंगे, ठीक है। तो कौन सा चैप्टर, कौन सा यूनिट कितने मार्क का आएगा, वो यहाँ पर डिस्कस किया हुआ है। तो उसके बाद है हमारे पास टर्म 2 के लिए। टर्म 2 के लिए जो हमने चैप्टर्स लर्न करने कौन से, 8th, 10th, 11th, 12th एंड 13, 15, ये भी टोटल कितने मार्क का आएगा, 35 मार्क का आएगा। लेकिन कौन सा यूनिट कितने मार्क का आएगा, जैसे ये वाला हो गया 14 का, 11 का एंड 10 का। टोटल हमारे पास जो टर्म 1 में जो सिलेबस आएगा 35 मार्क का आएगा, टर्म 2 में सिलेबस 35 मार्क का आएगा। टोटल कितना हो गया थ्योरी वर्क, 70 मार्क का आएगा, ठीक है जी। उसके बाद प्रैक्टिकल्स हम बच्चे डिस्कस करेंगे। तो बच्चे हमारे पास जो चैप्टर्स को हम डिस्क्राइब करेंगे भी, हाँ जी भैया, हमने कौन से चैप्टर्स में कौन से टॉपिक्स लर्न करने हैं यहाँ पर। तो जैसे हमारे पास है टर्म 1 में, ठीक है, 2nd चैप्टर है, तो 2nd चैप्टर में आपने क्या लर्न करना है प्रॉपर बच्चे, आपने मेल एंड फीमेल गेमेटोफाइट्स करनी है, पॉलिनेशन आपने प्रॉपर ध्यान से करनी है, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस हो गया, पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन हो गया, डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है जी, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स आपने किए होंगे, एंडोस्पर्म एम्ब्रो डेवलपमेंट, सीड फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट, ठीक है जी। उसके बाद एपोमिक्सिस की डेफिनेशन की, पार्थिनोकार्पी, पॉलीएम्ब्रॉनी एंड सिग्निफिकेंस ऑफ सीड डिस्पर्सल एंड फ्रूट फॉर्मेशन, तो आप ध्यान से करना। तो उसके बाद है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन है बच्चों, उसमें आपने क्या लर्न करना है, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। उसके बाद टेस्टिस एंड ओवरी को बिल्कुल ध्यान से करना, उसकी एनाटॉमी को, उसके डायग्राम्स आपने ध्यान से करने हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis, क्या आपके लिए टॉपिक ये लर्न किए होंगे, ये भी बहुत ध्यान से आपने करना। मेंस्ट्रुअल साइकिल इज वेरी इंपॉर्टेंट। फर्टिलाइजेशन हो गया, जिसमें आपने केमिकल एंड फिजिकल इवेंट्स ऑफ फर्टिलाइजेशन किया है ना, वो वाला हो गया। उसके बाद है एम्ब्रो डेवलपमेंट अप टू द ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन, इम्प्लांटेशन टॉपिक हो गया, प्रेगनेंसी एंड प्लेसेंटा फॉर्मेशन, आपने ये भी टॉपिक किए होंगे, पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आफ्टर दैट चैप्टर 4th में कौन से आएंगे, जैसे हमारे पास मेन हो गया ना, नीड फॉर रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीजेज, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आपके बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे क्लास +2 में, तो जिसके भाई बहन 10th क्लास में भी होंगे बच्चे, उनके लिए भी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एसटीडीज वगैरह जो भी इस चैप्टर में करोगे वो क्लास 10th में भी आएगा। तो बर्थ कंट्रोल हो गया, नीड एंड मेथड्स, कॉन्ट्रासेप्शन मेथड आपने एमटीपी किया होगा, एमनोसेंटेसिस, इनफर्टिलिटी, ये आपने
ART टेक्नोलॉजीज की होंगी, जिसमें आपने IVF, ZIFT, GIFT ये भी किए होंगे, तो बहुत ध्यान से करना आपने ये वाला। तो नेक्स्ट है हमारे पास यूनिट 7 में जेनेटिक एंड एवोल्यूशन में है। तो इसमें जो चैप्टर है आपके पास कौन सा है, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, जिसमें आपने पूरा के पूरे वो लॉस करने हैं। कौन से, इनकम्प्लीट डोमिनेंस हो गया, को डोमिनेंस हो गया, मल्टीपल लीव्स हो गए, next inheritance of blood group pleiotropy, and next polygenic inheritance, chromosomal theory of inheritance, chromosome genes हो गया, sex termination in किसमें आपने करना है, ह्यूमन बींग्स, बर्ड्स, हनी बी। उसके बाद हमारे पास टॉपिक है लिंकेज का, एंड देन क्रॉसिंग ओवर सेक्स लिंक इनहेरिटेंस में कौन सी आपने डिसऑर्डर करने हैं, हीमोफिलिया, color blindness, Mendelian, and disorder in humans, thalassemia, chromosomal disorder in humans, Down syndrome, Turner syndrome and Klinefelter syndrome। ये आपने सिंड्रोम लर्न करने हैं। उसके बाद है हमारे पास मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जिसमें आपने क्या करना है, सारा का सारा DNA एज ए जेनेटिक मटेरियल के बारे में पढ़ोगे, उसका स्ट्रक्चर करोगे, RNA का स्ट्रक्चर करोगे, DNA पैकेजिंग हो गया, DNA रेप्लिकेशन हो गया, सेंट्रोल डोग्मा ट्रांसक्रिप्शन, जेनेटिक कोड ट्रांसलेशन, जीन एक्सप्रेशन रेगुलेशन, लैक ऑपरेन हो गया, जीनोम, ह्यूमन एंड राइस जीनोम प्रोजेक्ट एंड DNA फिंगरप्रिंटिंग। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। एंड नेक्स्ट है टर्म 2 के लिए जो हमारे पास चैप्टर है 8th है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेज। उसमें आप क्या करोगे, पैथोजेंस के बारे में पढ़ोगे, ठीक है, पैरासाइट सारे करोगे, जो डिसीज कॉजिंग पैरासाइट्स जैसे मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, एनफेलाइटिस, एस्कैरिसीस, and typhoid pneumonia, common cold emesis and ringworm disease and their control। उसके बाद है हमारे पास immunology, जिसमें आप वैक्सीन करोगे, कैंसर, HIV, एड्स, एडोलसेंस, ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज, ये वाले आपने टॉपिक्स करने हैं। उसके बाद चैप्टर 10 कौन सा है, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में आपने कौन से टॉपिक्स करने हैं, माइक्रोब्स इन फूड प्रोसेसिंग, जिसमें आप क्या करोगे, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन करोगे, सीवेज का ट्रीटमेंट करोगे, एनर्जी जनरेशन एंड माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट्स, बायो फर्टिलाइजर्स के बारे में पढ़ोगे, एंटीबायोटिक्स का टॉपिक करोगे, जिसमें आप उसके प्रोडक्शन एंड जुडिस यूजेस करोगे। उसके बाद हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, जिसमें आप रिकॉम्बिनेंट इंजीनियरिंग सारा का सारा करोगे, रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी। तो उसके बाद हमारे पास एप्लीकेशंस वाला जो चैप्टर है ना, चैप्टर 12, उसमें आप क्या करोगे, एप्लीकेशंस करोगे, उसके यूजेस करोगे, बायोटेक्नोलॉजी इन हेल्थ एंड एग्रीकल्चर के में। उसके बाद ह्यूमन इंसुलिन वाला टॉपिक करोगे, वैक्सीन की प्रोडक्शन करोगे, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास जो है स्टेम सेल टेक्नोलॉजी, जीन थेरेपी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, BT क्रॉप्स, वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रांसजेनिक एनिमल्स, बायोसेफ्टी इशू, जिसमें आप करोगे बायोपैरासियंस, बायोपेटेंट्स। उसके बाद है हमारे पास चैप्टर 13 ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, जिसमें आप करोगे ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंट में हैबिटेट, नीच, पॉपुलेशन एंड इकोलॉजिकल हैबिटेशंस, अडेप्टेशंस, पॉपुलेशन इंट्रैक्शन, जिसमें आप कौन सी मेन जो टर्म्स है कौन सी करोगे, म्यूचुअलिज्म, कंपटीशन, प्रेडेशन, पैरासिटिज्म, पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स में आप करोगे बर्थ कंट्रोल, डेथ रेट, एज डिस्ट्रीब्यूशन। एंड नेक्स्ट वन है हमारे पास बायोडायवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, जिसमें आप क्या करोगे, कॉन्सेप्ट, पैटर्न्स, इंपॉर्टेंस, लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी, बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन, हॉटस्पॉट्स, इंडेंजर्ड ऑर्गेनिज्म, एक्सटिंक्शन, रेड डाटा बुक्स, सेक्रेड ग्रुप्स, बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क्स, बायोलाइफ सेंचुरीज एंड रामसर साइट्स। बच्चे ये हमारे पास जो थ्योरी का सिलेबस है टर्म 1 एंड टर्म 2 के लिए। तो बच्चे टर्म 1 के लिए आपने बहुत ध्यान से ये वाले चैप्टर्स लर्न करने हैं, ठीक है। सबसे पहले आपका टर्म 1 के एग्जाम्स होंगे, तो सबसे पहले आप प्रेपरेशन करोगे टर्म 1 के लिए, ठीक है जी। तो आपके पास ये वाले चैप्टर्स हैं जो आपको यहाँ पर इस स्कीम में शो किए हैं, ठीक है, टर्म 1 एंड टर्म 2। थैंक यू।